नमस्कार दोस्तों, आज हम ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसके फेस को पहचानना समझते हैं। तो इसका 6 फेस है, यहाँ हम देख सकते हैं इस ओपन डाइस में 6 फेसेस हैं। सबसे पहला ये टॉप फेस है, ये सबसे ऊपर का फेस है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो सबसे पहले ये ऊपर आएगा। ये लेफ्ट का फेस है, ये राइट का फेस है, ये बॉटम फेस है, ये बैक फेस है और ये फ्रंट फेस है। ये सामने हमें दिखाई, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये फ्रंट फेस आएगा। इसके बाद हम इसके अपोजिट्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ जो हमेशा लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट और राइट जो है ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ 2 और 4 हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसके बाद हमेशा ये जो सीधी लाइन है इसमें हमेशा अल्टरनेट जो होता है, जो भी अल्टरनेट नंबर आएगा, जैसे 1 का ए अल्टरनेट एक छोड़ के तो 5 आ रहा है, तो 1 का 5 हो जाएगा बैक में, और 3 का अल्टरनेट 6 आ रहा है, तो ये 3 का बैक 6 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 है। जो हमेशा जो दोनों लेफ्ट और राइट में जो फेसेस दिख रहा है ये यूनिवर्सली एक दूसरे का अपोजिट है, चाहे इसका पोजीशन जहाँ भी हो, चाहे यहाँ पोजीशन हो, इसका पोजीशन यहाँ हो, किसी का भी कहीं भी पोजीशन है। जो लेफ्ट और राइट में 2 और 4 फेसेस है, ये 2 और 4 फेसेस है, इसका ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसके बाद जो ये सीधी लाइन है इसमें अल्टरनेट नंबर, एक नंबर को छोड़ के 1 है तो हम 3 छोड़ देंगे, 5 को लेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर 3 है, 3 से 5 छोड़ देंगे, 6 आ रहा है, ये 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट रूल्स है। अपोजिट रूल्स क्यों जरूरी है ये हम आगे पढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि नीचे दी गई सीट को मोड़ने से कौन सा पासा बनेगा। तो सबसे पहले हम इस ओपन खुला पासा में हम अपोजिट निकाल लेते हैं। तो ए का अपोजिट डी होगा, ए अपोजिट डी। एफ का अल्टरनेट बी है तो एफ अपोजिट बी। और जो बच गए ई और सी, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ई और सी अपोजिट होंगे। अब अपोजिट की क्या ज़रूरत पड़ती है ये अब हम सीखेंगे। रूल्स है कि एक डाइस में 2 अपोजिट फेस ना तो दिखना चाहिए और ना ही छुपना चाहिए। ना वो दिख सकता है ना वो हाइड हो सकता है। दोनों अपोजिट, 2 अपोजिट, जैसे ए डी किसी भी पासे में नहीं आना चाहिए, एफ बी दोनों किसी भी पासे में नहीं आना चाहिए, ई सी किसी भी पासे में नहीं आना चाहिए। तो आंसर वो होगा जिसमें ये दोनों फेस इकट्ठा नहीं दिख रहे। एक दिख सकता है क्योंकि दोनों इकट्ठा हाइड नहीं भी हो सकते हैं और दोनों शो भी नहीं हो सकते हैं। तो हम इस 1 2 3 4 में देखते हैं। तो 1 पहला पासा देखते हैं, तो इसमें ई और सी दिख रहा है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा पासा देखते हैं, तो ए और डी एक दूसरे का अपोजिट हैं और एक दूसरे का जो अपोजिट है वो दिख नहीं सकता है किसी भी पासा में। ये गलत आंसर होता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस 3 में देखते हैं कि ई एफ डी, तो ई का एफ और डी नहीं है, एफ का बी अपोजिट है वो नहीं दिख रहा है, डी का अपोजिट ए है वो नहीं दिख रहा है। अर्थात ये वाला आंसर होगा। ये हम डाइस उससे बना सकते हैं इसको मोड़ने के बाद। इसको भी देखते हैं, इसमें बी और एफ ये दोनों अपोजिट इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पासे में किसी भी
डाइस में दो अपोजिट फेसेस को ना तो छुपाया जा सकता है ना तो दिखाया जा सकता है, दोनों फेस को। इसी रूल्स पे हम खुले पासे को बंद पासे में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। अपोजिट्स के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट साइड्स है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे ही। ये आंख बंद करके लिख देना है कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर 2 का अल्टरनेट हम लेंगे एक छोड़ के, तो 2 के बाद 4 आता है अल्टरनेट, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 से हम 5 ले रहे हैं, 4 छोड़ के, 3 का अल्टरनेट 5 है, तो 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है। आगे इसमें देखते हैं हम, यहाँ 2 और 5 जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 अपोजिट 5। अब हम 1 को लेते हैं, तो 1 से 4 अपोजिट, 3 को छोड़ दे रहे हैं, तो 1 से 4 अपोजिट है और ये एक दूसरे का अपोजिट। अब 3 बच गया, तो 3 का अपोजिट लेते हैं, तो 4 छोड़ देंगे, एक अल्टरनेट छोड़ते हैं, तो 6 अपोजिट है, तो 3 का 6 अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे ही इस एग्जाम्पल में लेते हैं, तो 1 का 3 अपोजिट है, ये अल्टरनेट, 1 का 3 अल्टरनेट है, तो 1 का अपोजिट 3 आ गया। 4 का 6 अपोजिट है और 2 का 5 अपोजिट है, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरह हम अपोजिट निकालना सीख सकते हैं। अब यहाँ हम 2 अगर डाइस दिया हो, तो हम इसके नंबर से ओपन डाइस को फिल करना सीखेंगे। तो इसके लिए कंडीशन है कि इस दोनों डाइस के बीच में एक कॉमन फेस होना ज़रूरी है। जैसे डाइस 1 और डाइस 2 में हम देख सकते हैं कॉमन फेस 4 है, तो इस 4 को हम फ्रंट फेस पे, ओपन डाइस के फ्रंट फेस पे लिख देते हैं। इसके बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं और हम पहला डाइस दिया हुआ है उसके क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 4 से जब चलते हैं क्लॉकवाइज, तो 2 आता है, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 के आगे 1 आता है, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। ये फील हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे डाइस पे। दूसरे डाइस में 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे। 6 के आगे जाते हैं क्लॉकवाइज, तो 3 आता है, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। और हमें पता है कि 4 के अपोजिट में वही होता है जो इस दोनों में नहीं दिख रहा है, यानी जो नंबर नहीं आया वो नंबर ऐसे भी यहाँ लिखा जाएगा और वो 4 के अपोजिट नंबर भी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन डाइस में अल्टरनेट नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यही इसका कंडीशन है। इसमें 2 साइड्स कॉमन होना ज़रूरी है और ये हम फ्रंट फेस जो है, ये हो गया फ्रंट फेस, ये टॉप फेस हो गया, ये बॉटम फेस हो गया, ये बैक फेस हो गया, ये लेफ़्ट फेस, ये राइट फेस। तो हम फ्रंट फेस पे सबसे पहले जो कॉमन है उसको फ्रंट फेस पे रखेंगे, उसके बाद हम क्लॉकवाइज जाके इसको भर देंगे जैसा अभी हमने बताया।